जय हिंद। हम लोग पिछले कई वीडियो से अनुपात तथा समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने अनुपात का दो टाइप पढ़ चुके हैं। व्युत्क्रम अनुपात और मिश्र अनुपात क्या होता है ये हमने समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात मेरा क्या होता है, और सब डुप्लीकेट रेशियो अर्थात वर्गमूलानुपात मेरा क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं इजी वे में, एकदम बेसिक से। पूरा बेसिक हम लोग पहले समझेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात मेरा क्या होता है, वर्ग का अनुपात मेरा क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका दिया है ए रेशियो बी मतलब ए अनुपात बी। यदि इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है मतलब वर्गानुपात निकालना है, तब क्या करना होगा आपको। अब आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप क्वेश्चन में ही देख रहे होंगे, डुप्लीकेट रेशियो मतलब तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए वर्गानुपात मतलब संख्या का हमें वर्ग करके अनुपात निकालना है। मतलब जो मेरा संख्या है इसका वर्ग कर देना है और अनुपात निकाल देना है। तो ये का यदि हम वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि संख्या के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ए का वर्ग होगा ए स्क्वायर अनुपात, ठीक है। फिर बी का वर्ग मेरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से लाइक कोई दूसरा संख्या है मेरा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ठीक है। यदि मैं एक्स वाई जेड का डुप्लीकेट रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, बस केवल स्क्वायर लग जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर अनुपात वाई का स्क्वायर अनुपात जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था मेरा अल्फ़ाबेट। लेकिन यदि आपको दिया रहेगा कोई संख्या, ठीक है, कुछ इस प्रकार से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का आपको निकालना है क्या डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्ग अनुपात। तो इसमें भी कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस हमको पता है कि वर्गानुपात का मतलब होता है कि संख्या पर हमें वर्ग लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। तो इसीलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा अनुपात 3 का स्क्वायर हो जाएगा अनुपात 4 का स्क्वायर, मतलब बस केवल संख्या का हम वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है मेरा 4 अनुपात 3 का स्क्वायर होता है 9 अनुपात 4 का स्क्वायर होता है मेरे 16। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यदि हम इसी के जगह पर कोई और संख्या लूँ, ठीक है, हम ले लेते हैं √3 अनुपात √4, और यदि इसका वर्ग अनुपात निकालूँ तो क्या करना है, वर्ग मतलब देखिए जो मेरा √3 है इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर √4 का भी हमें स्क्वायर करना है। तो यदि √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मेरा ये रूट जो है कट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, मतलब हम इसे रूट से यदि बाहर निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अनुपात ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये स्क्वायर और ये रूट आपका कट जाएगा, मतलब अंदर क्या बचा आपका 3 अनुपात 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। यदि क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें तो 3√2 अनुपात √4 अनुपात 4√2 है, ठीक है। यदि इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो कैसे होगा, इसमें भी क्या करना है आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो नीचे करते हैं हम स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, मतलब ये होगा 9 गुने 2, ठीक है, अनुपात यदि हम 4 को रूट से निकालेंगे मतलब इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो मेरा 4 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वर्गानुपात निकालना है मतलब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, संख्या का वर्ग करते हैं। तो √4 का वर्ग करेंगे तो मेरा रूट हट जाएगा, केवल 4 रहेगा, ठीक है। फिर यदि इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर होता है 4 चक 16, और √2 का स्क्वायर यदि करेंगे तो मेरा 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया 9 दूनी 18 अनुपात 4 अनुपात 16 दूनी 32। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है यहाँ तक। ये था मेरा डुप्लीकेट रेशियो। आपको घबराना नहीं कि हम क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे कि मेरा डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है या रिवर्स रेशियो पूछ रहा है या मेरा क्या पूछ रहा है। तो उसके लिए सोचना नहीं, आपका क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ कभी कभी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर देता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ आपको अंग्रेजी भी देखना पड़ सकता है। अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, मतलब वर्गमूलानुपात।
और इसमें देखिए आपको क्या करना है, जो आपका संख्या दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकालना। उसमें हम वर्ग कर रहे थे, मतलब स्क्वायर उसका निकाल रहे थे, और इसमें आपको क्या रहेगा कि संख्या स्क्वायर के रूप में रहेगा, आपको वर्गमूल उसका निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखे तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा a अनुपात b। ठीक है, इसका हमें निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या कीजिए, जो a अनुपात b है संख्या, इसको आप केवल रूट के अंदर ले आए। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि संख्या को रूट के अंदर ले आते हैं हम, किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा रूट a अनुपात रूट b, मतलब दोनों संख्या मेरा आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, फिर यदि हम a अनुपात b अनुपात c का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, सब संख्या आ जाएगा रूट के अंदर, यानी रूट a अनुपात रूट b अनुपात रूट c होगा। ठीक है, तो ये था मेरा अल्फाबेट। लेकिन इसी की जगह पर यदि कुछ संख्या रहता तब मेरा क्या होता। ठीक है, 3 नंबर में हम देखते हैं कोई संख्या लेके, जैसे मेरा संख्या है 4 अनुपात 9 अनुपात 16। ठीक है, इसका हमें निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब वर्ग मूलानुपात। ठीक है, तो क्या कीजिए, संख्या को रूट के अंदर कर दीजिए, मतलब ये जो 4 है मेरा रूट के अंदर आ जाएगा, फिर अनुपात रूट 9 हो जाएगा, फिर अनुपात रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या मेरा रूट का अंदर आ गया है। अब यदि इस 4 को हम रूट से निकालेंगे तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर होता है मेरा 4, मतलब रूट से यदि इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 रेशियो, फिर इस 9 को यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो होता है 9, और 9 को यदि हम रूट से निकालें बाहर तो मेरा 3 बचेगा। ठीक है, फिर 16 को यदि रूट से निकालें तो मेरा 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी की जगह पर यदि आपका रहता क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से यदि रहता, आपको क्वेश्चन नंबर 4 है 16 अनुपात 25 अनुपात 49। इसका यदि हम सब डुप्लीकेट रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको केवल आप देखकर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है मेरा संख्या जो है रूट के अंदर चल जाएगा। ठीक है, मतलब सभी पर मेरा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी रूट हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, और ये भी संख्या मेरा रूट के अंदर आएगा। तो यदि हम 16 को रूट से निकालेंगे बाहर तो 4 का स्क्वायर होता है मेरा 16, मतलब रूट से बाहर निकालने पर होगा 4 अनुपात, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब इसके बदले हम मेरा 5 निकलेगा। ठीक है, इस 25 के बदले, और 49 है यहाँ, मतलब रूट से यदि हम निकालेंगे 49 को तो मेरा निकलेगा 7, क्योंकि 7 49 होता है, मतलब 7 का स्क्वायर ही तो मेरा 49 होता है ना। तो इसीलिए मेरा आंसर कितना आ गया, 4 अनुपात 5 अनुपात 7। ठीक है, हम एक स्टेप इसमें कम कर दिए, रूट जो आपको ऐसा करना था हम वो नहीं किए, डायरेक्ट केवल क्वेश्चन को देखकर हम आंसर सॉल्व इसका कर दिए। ठीक है, इसी की जगह पर यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें, मान लीजिए 8 अनुपात 9 अनुपात 16, इसका यदि निकालना है आपको वर्गमूलानुपात, तो क्या कीजिए, फिर से आपको वही प्रोसेस को करना है। ये 8 मेरा चल जाएगा, इधर आएगा तो रूट में। ठीक है, 8 जाएगा रूट में, अनुपात फिर 9 भी जाएगा रूट में। इसको भी आप शॉर्टकट से बना सकते थे, लेकिन मैं पूरा प्रोसीड्यूर बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इस 16 भी मेरा रूट के अंदर आएगा इस प्रकार से। 8 को रूट से हम कैसे निकालें, तो यदि आपको निकालने नहीं आता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो मेरा 8 है इसको रूट से निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है, तो 2 चौके 8 होगा। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, तो मेरा यहाँ जोड़ा बन रहा है कितना, 2, मतलब इन दोनों 2 के बदले मेरा 1 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, और 1 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा हमें नहीं मिला, तो इसीलिए 1 मेरा अंदर ही रह जाएगा। तो 8 को हमने रूट से निकाल लिया। अब देखिए 9 को यदि रूट से निकालेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही मेरा 9 होता है। ठीक है, तो इससे रूट से निकालने पर मेरा 3 आएगा, और यदि 16 को निकालेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 4 का स्क्वायर मेरा 16 होता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोगों ने सब डुप्लीकेट रेशियो और डुप्लीकेट रेशियो समझ लिया है। आने वाले कुछ वीडियो में इसका जो बाकी प्रकार बचा है, 2 जो और प्रकार बचा है उसको भी समझ लेंगे, और हाई लेवल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे और ट्रिक के साथ उसको सॉल्व करेंगे। और यदि इससे पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।